वेलकम बैक। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हम जंग और अमन के लिए तैयार हैं, चॉइस आपकी है, पानी हमारी रेड लाइन है। मिस्टर मोदी भाषण अपने पास रखें। मोदी ने हमला करने का सोचा तो बाकी जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। भारत ने हमारे नीलम जहलम डैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हमारे नीलम जहलम डैम को कुछ होता तो भारत के तमाम डैम्स तबाह कर देते। सुन मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। ये हमारी बका की जंग है, पानी का तो इशू कोई नहीं है। आपने हमारे नीलम झेलम को डैमेज करने की कोशिश की, मगर बाखुदा अगर आप उसको ज्यादा डैमेज करते तो हम तुम्हारे बगलियार और सारे डैम को तबाह बर्बाद कर देते। पानी के मामले के ऊपर सोचना भी ना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान की अफवाज ने भारत से 1971 का बदला ले लिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला मोदी हमें भाषण ना दे। मोदी से कहना चाहता हूँ, किसी गलत फहमी का शिकार ना होना। अल्लाह ताला के फजल से हमने मकार दुश्मन को सजा दी। हम दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा है। हमने इस जंग में 90,000 शहरियों की कुर्बानी दी है। मिस्टर मोदी 1971 में मुक्ति बानी को किसने ट्रेन किया था और किसने ट्रेन करके हिंदुस्तान में उनको उस पार भिजवाया और बगावत पर उकसाया। समझौता ट्रेन के ऊपर अटैक किसने किया था? मिस्टर मोदी, ये पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। बलूचिस्तान में जो ट्रेन हाईजैकिंग का अफसोसनाक तरीन वाकया हुआ, उसमें BLA, TTP और उसके ताने बाने आपके साथ मिलते हैं। हमें ये भाषण मत दो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश की। भारत ने जानबूझकर गैर जानिबदार तहकीकात से राह फरार इख्तियार की। भारत ने बेगुनाह शहरियों के खिलाफ खुली जारहत की। पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन की जारहत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया। झूठे बयानिए, तकब्बुर और जारहत पर भारत को भरपूर जवाब मिला। आर्मी चीफ ने दानिशमंदी से जंग की मनसूबाबंदी की। बहादुर अफवाज ने कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ मादरे वतन का दिफा किया। तारीख याद रखेगी किस तरह चंद घंटों में दुश्मन की जारहत को नाकाम बनाया। घमंड और गरूर को अल्लाह ताला के फजल करम से खाक में मिला दिया। हमारी बड़ी फौज जहादों ने पलट कर और झपट कर उस अंधेरी रात को चांदनी रात बना दिया। ये है वो शोहदा, ये बच्चे। मिस्टर मोदी, इनको तुम कहते हो टेररिस्ट, अपने गिरबान में झांको। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कभी कमजोरी मत समझना। मैं आपको एक मरतबा फिर कहता हूं, कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड इशू है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आए हल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत को खिराज तहसीन। खिताब में कहा कि इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। दलेरी और जहानत से इस प्लानिंग का ज़ाती तौर पर गवाह हूँ। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मुझे बताया करते थे कि पाक फ़िज़ाई के पास क्या क्या सलाहियतें हैं। इसका अमली मुज़ाहिरा पाक फ़िज़ाइया ने इस जंग में किया। सिपाही सालार, एयर चीफ और नेवल चीफ कौम की आंखों का तारा बन चुके हैं। बतौर पाकिस्तानी इन पर फ़ख्र है। ये कौम का फ़ख्र और कौम के बेटे हैं। मुझे बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस क़यादत पर फ़ख्र है। किसी एक लम्हे भी इनके अज़म में झोल नहीं देखा। जब दुश्मन आगे बढ़ने की बात करता था, ये कहते थे, वज़ीर-ए-आज़म इजाज़त है मैं इस तरह जवाब दूं, इस तरह प्लान करूं। मौका मिला तो जुर्रत और बहादुरी की इस दास्तान पर रिटायरमेंट के बाद किताब लिखूंगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तारीफ पर आर्मी चीफ ने सैल्यूट किया और कहा, थैंक यू सर। एयर चीफ ने भी तारीफ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सैल्यूट करके शुक्रिया अदा किया। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं। बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। और इसी तरीके से एयर मार्शल ज़हीर बाबर ने जो इन्होंने 9 और 10 को जो किया है, मैं समझता हूं कि ये यकीनन ये सपा सलार और एयर मार्शल आज कौम के आंखों के तारे बन चुके हैं।
اور اسی طریقے سے ہمارے نیول چیف قوم کے آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بطور وزیر اعظم پاکستان اس قیادت پر فخر ہے. پاکستان نے سنتاس معاہدہ معطلی پر بھارت کو باضابطہ خط لکھ دیا ہے. ذرائع وزارت آبی وسائل کے مطابق پاکستان نے خط میں سنتاس کی معطلی کو غیر قانونی قرار دیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکریٹری آبی وسائل سید علی مرتضیٰ کی جانب سے ہم منصب کو خط لکھا گیا ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ سنتاس معاہدے میں یک طرفہ معطلی کی کوئی شک نہیں. معطلی کے استعمال کیے گئے الفاظ ہی معاہدے میں موجود نہیں. پاکستان سنتاس معاہدے کو اپنی اصل شکل میں قائم سمجھتا ہے. سنتاس معاہدے میں یک طرفہ چھیڑ چھاڑ کی گنجائش نہیں. صدر پاکستان آصف علی زرداری کا سی ایم ایچ راولپنڈی کا دورہ. صدر مملکت کی بھارتی جارحیت میں زخمی فوجی جوانوں اور متاثرہ شہریوں کی عیادت. صدر مملکت نے کہا کہ ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے. پوری قوم اپنے سپاہیوں اور شہریوں کی قربانی کو سلام پیش کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم نے دشمن کی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. بھارت کا رویہ جارحانہ، شدت پسندانہ اور علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے. صدر آصف علی زرداری نے کہا مودی حکومت پاکستان کے خلاف جارحیت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. پاکستان کی خود مختاری اور قومی سلامتی پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے. بھارت نے اب جارحیت کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی سی ایم ایچ سیالکوٹ میں زخمیوں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں کہ ہمارے جوان بہادری سے لڑے، ہمارے فوجی جوان ہماری آزادی کی ضمانت ہیں. ایک رات کے اندر ہم نے ملک کی سالمیت کی حفاظت ثابت کی. انہوں نے جو جس وقت یہ فیصلہ ہوا ہے انہی کی تلاوت سے میٹنگ کا جو ہے آغاز ہوا ہے، اور جب فیصلہ ہو گیا ہے اس کے بعد انہی نے دعا کروائی جو ہے. میں اس لیے میں نے کہا کہ وہ لمحات بڑے ایمان افروز تھے. تھینک یو. افواج پاکستان نے اپنے سے بڑے دشمن کو ہر محاذ پر شکست دی. 10 مئی کا مقابلہ پاکستان نے 6-0 سے جیت لیا. جس دشمن سے ہمارا مقابلہ تھا وہ تعداد اور وسائل میں ہم سے بڑا تھا. ہم صرف جنگ نہیں جیتے بلکہ تمام بچوں کا مستقبل روشن ہوا ہے. مریم نواز نے کہا کہ پہلے بھی کہتی تھی بچوں کو اداروں کے خلاف نفرت اور تقسیم سکھائی جا رہی ہے. ماضی میں ہمارے جہازوں کے ماڈلز کو آگ لگائی گئی، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی. انہوں نے کہا کہ آج افواج قربانیاں نہ دیتی تو جنگ میں فتح کیسے ملتی. فوجی وردی کی تضحیق کی گئی، مذاق اڑایا گیا. آج اس ہی وردی کو پہن کر افواج کے جوان سرحدوں پر شہید ہوئے ہیں. آپ بچوں نے اندھی نفرت کا شکار نہیں ہونا. روشن جس دشمن سے ہمارا مقابلہ تھا وہ سائز میں بھی ہم سے بڑا تھا اور ریسورسز میں بھی ہم سے بڑا تھا. یہ صرف ہم ایک جنگ نہیں جیتے، یہ آپ سب کا وہ مستقبل بھی محفوظ ہوا ہے، وہ مستقبل روشن ہوا ہے. تو میں آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ یہ جو آپ کو نفرت سکھائی جا رہی ہے، یہ جو آپ کو ڈویژن تقسیم سکھائی جا رہی ہے، جن جہازوں کے جو سمبلز تھے انہی جہازوں کو آگ لگائی گئی. شہداء کی جو یادگاریں جن کو آگ لگائی گئی، جن کو جلایا گیا اور قوم کو ترغیب دی گئی کہ ان شہداء کی یادگاروں کو جلاؤ، ان کو آگ لگاؤ. وزیراعظم محمد شہباز شریف اور اماراتی صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا ٹیلی فونک رابطہ. وزیراعظم نے جنوبی ایشیا میں بحران کے خاتمے کے لیے اماراتی سفارتکاری اور ان کے کردار کو سراہا ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے. اسی جذبے کے تحت بھارت سے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. کبھی بھی سنتاس معاہدے کی حرمت کو چیلنج نہیں کرنے دیا جائے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات قائم ہیں. معاشی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں پاک یو اے ای تعاون قابل اطمینان ہے. وزیر اعظم نے دو طرفہ تعلقات کو اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کے عزم کا اظہار کیا. اماراتی صدر نے جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہا.
अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक सवाल के जवाब में कहा, अगर वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं तो गिरफ्तार करें ना। जुनेद अकबर के इस्तीफे से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा, मुझे इस मुतालिक इल्म नहीं, मेरी बात नहीं हुई, इस बारे में अलीमा खान ही बता सकती हैं। अलीमा खान बानी पीटीआई की बहन हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। अगर अलीमा खान पार्टी लीडरशिप पर तनकीद कर भी देती हैं तो लीडरशिप को जवाब नहीं देना चाहिए। सियासी जमातों में इख्तलाफात होते रहते हैं। जेली केस है, वारंट जारी होते हैं तो गिरफ्तार कर ले, जो वारंट जारी होते हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते? मुझे तो इस बारे में नहीं पता, क्योंकि मेरी तो खान साहब से मुलाकात हुई नहीं है। अलीमा खान के जरिए मैसेज आया था, दोबारा मैसेज दोबारा फिर एक और मैसेज आ गया, तो मेरी तो मुलाकात हुई है, मुझे इस बारे में तय नहीं है। देखिए जी, वो खान साहब की बहन है, हमारे लिए काबिल इज्जत है। पार्टी के अंदर कोई अगर उनके बारे में इस तरह की बात करता है तो मैं तो उसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। और इस वक्त चूँकि खान साहब जेल में भी हैं, सही बात है, उनकी फैमिली जो है वो फैमिली होने की वजह से जिस तरह तमाम वर्कर्स और तमाम लीडरशिप के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके भी हैं, तो अगर बात ऐसी कोई बात वो कर भी देती है तो पार्टी के लोगों को उनको जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका जो रोल है वो सियासी नहीं है। वो अपने भाई के लिए फाइट कर रही है तो उनको सपोर्ट देनी चाहिए। कभी कभी ऐसी कोई बात कर लेती है तो खान साहब हमेशा कहते हैं कि हर चीज़ को जो है ना, हर बाल को ना खेला करो। हसन नवाज के बरतानिया में तमाम कारोबार ठप, तमाम कंपनीज तहलील। हसन नवाज 7 कंपनीज के डायरेक्टर थे, 7वां कंपनी को भी तहलील कर दिया गया है, जबकि हसन नवाज को बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार दिया जा चुका है। हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड जुर्माना आयद किया गया था। हसन नवाज को अप्रैल 2024 में बैंक करप्ट करार दिया गया था। हसन नवाज की बड़ी कंपनी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड तहलील, 20 मई से तलाक होगा। हसन नवाज की 2007 से कायम कंपनी क्वेंट लिमिटेड भी 20 मई को तहलील हो जाएगी। हसन नवाज की 4 कंपनीज 3 दिसंबर 2024 को तहलील हुई। हसन नवाज की एक कंपनी दिसंबर 2016 में तहलील हुई। हसन नवाज के छोटे बेटे हुसैन नवाज अब बरतानिया में किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं हैं। हसन नवाज 7 कंपनीज के डायरेक्टर थे, 7 कंपनीज तहलील कर दी गई हैं। हसन नवाज को बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार दिया जा चुका है। पीटीआई रहनुमा कमल शोजब की अलीमा खान बारे गुफ्तगू का मामला। जराये के मुताबिक कमल शोजब के बयान के बाद पार्टी अरकान और अलीमा खान के दरमियान सर्द जंग उरूज पर पहुंच गई है। जराये के मुताबिक अलीमा खान ने पार्टी क़यादत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा, पार्टी कायदीन बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए काबिल कदर इक़दामात नहीं उठा रहे हैं। सेनेटर अली जफर ने प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानूनी तौर पर बानी पीटीआई की पेरोल पर रिहाई की दरखास्त नहीं बनती, तहम यह अदालत की सवाबदीद है। उन्होंने मजीद कहा कि असल में पेरोल से मुतालिक फैसला करने का इख्तियार हुकूमत के पास होता है। पेरोल की दरखास्त मेरी नज़र में ये पेरोल की दरखास्त अदालत के सामने शायद इतनी गुंजाइश नहीं बनती। कानूनी तौर पे एक अटेम्प्ट है, एक कोशिश है, लेकिन ये पेरोल का देना या ना देना ये एक और ही डिपार्टमेंट है, ये हुकूमत का काम है। चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा का मेंबर इंजीनियरिंग और दीगर मुतलका अफसरान के हमरा जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास मंसूबे का दौरा। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत के मुताबिक जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास मंसूबे को इसकी डेडलाइन के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए तामीराती काम तेजी से जारी है। चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा की तामीराती कामों के आला मेयार और क्वालिटी के साथ मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मंसूबे को मुकम्मल करने की हिदायत है। इस मौके पर इन्हें ब्रीफिंग में बताया गया, जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास मंसूबे का 80% तामीराती काम मुकम्मल किया जा चुका है। जिना स्क्वायर अंडरपास पर हॉर्टिकल्चर और इलेक्ट्रिकल के काम का आगाज भी किया जा चुका है। मंसूबे के ड्रेनेज के निज़ाम, रोड वर्क के साथ एस्फॉल्ट का काम भी तेजी से जारी है। चेयरमैन सीडीए ने हिदायत की है कि तामीराती कामों के आला मेयार और क्वालिटी में किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास मंसूबे की तकमील से शहरियों के वक्त के साथ साथ ईंधन में भी बचत होगी। आपको बताएं, दारुल हुकूमत का दिल कहलाने वाला फैजाबाद बस अड्डा इस वक्त गंदगी, बदबू और बीमारियों की लपेट में है। हजारों लोग रोज यहां से गुजरते हैं, लेकिन हुकूमत और बल्दियाती इदारों की बेहिसी ने इस जगह को गंदगी का गढ़ बना दिया है। इंतजामिया का दावा तो यह है कि सफाई का निजाम रोजाना की बुनियाद पर चल रहा है, मगर हकीकत यह है कि 2.5 माह से कचरा तक नहीं उठाया गया। क्या हुकूमत की तरजीहात में अवामी सेहत नाम की कोई शय बाकी बची है? रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से अबरार वली।
یہ ہے فیضآباد، پاکستان کا مصروف ترین بس اڈا، جہاں سے روزانہ ہزاروں مسافر آتے جاتے ہیں، لیکن آج اس جگہ کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے ہم کسی لاوارث علاقے میں کھڑے ہوں۔ کچرے کے ڈھیر، مچھروں کی بےتاد اور بدبو کا ایسا راج کہ مسافر اور ڈرائیور سر پیٹنے پر مجبور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 2.5 مہینے ہو گئے یہاں سے کوئی کچرا نہیں اٹھایا گیا۔ یہ 3 دن آتے نہیں ہیں اٹھانے کے لیے، ادھر یہ بدبو دیکھو لوگوں کا کیا حالات ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر کسی کا دھیان ہی نہیں آتا، مسافر آتے ہیں، اتنی گندگی ہے یہاں ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ انتہائی افسوسناک مناظر اس وقت دیکھنے کو ملتے ہیں جب شہری کھلے عام رفع حاجت کرتے نظر آتے ہیں، نہ صاف بیت الخلا اور نہ کوئی سہولت۔ عوام نے بارہا شکایت کی، منت سماجت کی، لیکن انتظامیہ نے کان دھرنے سے بھی انکار کر دیا۔ 2-3 دن سے بھی پانی بھی کڑی ہے، اس کے اوپر مچھر بھی ادھر گھوم رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے بیماریاں پھیلتے ہیں لوگوں کو۔ تو میں لوکل انتظامیہ سے یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی صفائی کیا جائے۔ کیا یہ وہی حکومت ہے جو صاف اور سرسبز پاکستان کے خواب دکھاتی ہے، یا پھر یہ خواب صرف اشتہاروں اور بیانات کی حد تک محدود تھے؟ فیض آباد کی یہ حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ عوامی مسائل حکومت کے ریڈار پر ہے ہی نہیں۔ فیض آباد بس اسٹینڈ پر موجود ڈرائیورز اور مسافروں کا کہنا ہے کہ وہ گندگی کے ڈھیر اور اخراج بول کے جمع ہونے کی بدبو کی وجہ سے کافی پریشانی کا شکار ہیں۔ کیمرہ مین قمر شہزاد کے ساتھ ابرار ولی، ABN نیوز، اسلام آباد۔ ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، باخبر رہیے، دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی سوچ۔